हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 ऑफ यूनिट 3 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इन्होंने क्या बोला है कि नीचे जो भी ये आपको पार्ट गिवन है, 4 पार्ट्स हैं, आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो लास्ट जो हमने लेक्चर जो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस किया था, उसके बीच में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड दोनों के बारे में पूछा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही कराऊंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर ली है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत पहले एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हैं कि है क्या ये मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं। हमने जब भी एलिमिनेशन मेथड जो है उसको जब अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें या तो जो एक्स के कोफिशेंट्स होते हैं उनको इक्वल लेना है या वाई के कोफिशेंट्स होंगे उनको देखना है। अगर एक्स के दोनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशेंट सेम होंगे या वाई वाले जो कोफिशेंट्स हैं वो सेम होंगे या दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो फिर ऐड करेंगे दोनों को या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कंडीशन ये है कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। ध्यान से सुनना। सपोज करो अगर x के दोनों लीनियर इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट्स है दोनों सेम है और दोनों कोफिशिएंट्स का साइन भी सेम है। सपोज करो पहला भी 3x है दूसरा भी 3x है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, प्लस का 3 और प्लस का 3। अगर सेम साइन होंगे तो देखो एस से सेम एस से सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि हमें उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर सपोज करो दोनों के साइन डिफरेंट हुए, जैसे पहली वाली इक्वेशन में आपको क्या गिवन है 3x, दूसरी इक्वेशन में आपको गिवन है -3x, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। समझ आए, याद रखना, अगर एस सेम साइन होंगे तो एस से सेम एस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के डिफरेंट साइन होंगे तो डिफरेंट में हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये कब कौन सा वाला केस है, अगर दोनों वेरिएबल में कोफिशिएंट्स सेम आ रहे हैं। पहली इक्वेशन का एक्स का वेरिएबल जो कोफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट अगर सेम आ गया तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब इन केस अगर दोनों इक्वेशन में एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम नहीं हो, जैसे सपोज करो पहली इक्वेशन हो आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन में गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3,
और y का कोफिशिएंट क्या है 2, क्या सेम है? नहीं। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो उन दोनों के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बनेगा, तो बराबर हो गए। या सपोज करो कि ऐसा आ जाए, पहली इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो अगर मैं पहली को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो देखो तब भी दोनों में x के कोफिशिएंट हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो अगर सेम नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों का कोफिशिएंट सेम बने। हमें खुद भी बनाना पड़ेगा नहीं हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब तो आप ऐड करोगे तो ऐड में क्या होगा, अगर दोनों के अलग अलग साइन होंगे तो वो कट हो जाएंगे। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि जो नीचे वाली जो सेकंड नंबर वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। समझ आई? उसके साइन क्या करने पड़ते, चेंज करने पड़ते। बस यही फ़र्क है एडिशन वाला केस और सब्ट्रैक्शन। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं करते, बस देखा कि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, दोनों प्लस के ऐड दोनों माइनस के ऐड। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको मैं अभी ऐसे ओरली ही बता रहा हूँ। अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको हर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। मैं साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो फिर से क्वेश्चन के बीच में रिपीट करूँगा, आप बस इसको ध्यान से देखते जाइए। अब हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ध्यान से देखना इसको। क्या फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। y के कोफिशिएंट सेम है? वो भी नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाए, या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 1 2, तो 1 इंटू 2 2 तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहली ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो 2x और 2x दोनों सेम होंगे ना। मेरा मेन मोटिव है कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 लगा हुआ है, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में भी x के साथ 2 ही लाना है। समझ आई ना? आपकी अपनी मर्जी है, आप y के भी इक्वेट कर सकते हो। जैसे उधर y के साथ 3 लगा है, पहली में y के साथ 1 है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं x को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे क्या किया इन्होंने, फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, x है, y है, 5 है, इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखो यही बना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब फिर से देखो, अब आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। हमें क्या चाहिए था कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए।
तो देखो दोनों का 2 आ रहा है, ठीक है। प्लस अब दूसरी चीज एक और देखो, दोनों का साइन क्या है, क्या है दोनों का साइन, प्लस है ना। फर्स्ट सेकंड में भी 2x प्लस क्या है, थर्ड में भी 2x प्लस क्या है, दोनों के साइन सेम है। तो s से सेम और s से सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करो, सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया सेकंड फ्रॉम थर्ड। देखो भाई, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 2x थर्ड का माइनस 2x सेकंड का कैंसिल हो गए, 2y थर्ड का माइनस इंटू माइनस 3y सेकंड का, ठीक है, कितना बन गया, 2y प्लस 3y कितना बन गया, 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो 5y इक्वल टू 6, तो y किसके बराबर बन गया, 6/5। अब इस y की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में डालो, चाहे सेकंड में डालो, चाहे थर्ड में डालो, कहीं पे भी डाल दो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी किसमें, फर्स्ट में, उसी में पुट करो जो सबसे आसान वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली सिंपल इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो वैल्यू पुट करने के बाद y x की वैल्यू क्या बनेगी, 19/5। होप है कि सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इन्होंने आगे सब्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बोलता कि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वो नहीं करवाऊंगा। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्या x के कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। क्या y के कोफिशिएंट सेम है, वो भी नहीं है। अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं x के कोफिशिएंट इक्वल कर दूं, या मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर दूं। अगर मैंने x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। देखो आपस में मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब दोनों को प्राइम नंबर हो, जैसे 2 और 3, ठीक है ना, दोनों प्राइम है ना। तो इस जब दोनों प्राइम हो तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 3 को 2 से करूंगा 6 बनेगा, 2 को 3 से करूंगा 6 बनेगा, तब भी हो गया। या अगर आप चाहते हो कि मैं y की वैल्यू को सेम करूं, तो आप क्या करो, अब देखो 4 और 2 एक ही टेबल में आ रहे, तो आप क्या करो, अगर सिर्फ सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 4x माइनस 4y। देखो फर्स्ट में भी 4y है, सेकंड में भी 4y आ जाएगा, तो y के भी कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो इस केस में मैं जो इधर यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, मैं वैसी कंडीशन लेके चलूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं x के नहीं बल्कि मैं y के कोफिशिएंट सेम करूँगा। कैसे करूँगा, सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जितने भी एलिमेंट है सभी को करना पड़ेगा। तो जब मैं सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बनेगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। देखो यही है ना, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो आपस में। फर्स्ट में भी 4y है, थर्ड में भी 4y है, लेकिन फर्स्ट में जो 4 है वो प्लस क्या है, थर्ड में जो 4 है वो माइनस क्या है। तो मैंने क्या बोला था, अगर सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है ना, तो आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। तो जब 4y प्लस का 4y माइनस का कैंसिल, 3x प्लस का प्लस 4x प्लस का कितना बनेगा, 7x,
10 + 4 कितना बनेगा 14। तो ऐड करने पे 7x 14 के बराबर आ गया, तो x कितना बन गया 2। अब इस x इक्वल टू 2 की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में पुट करो, चाहे थर्ड में पुट करो, मुझे वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट में ही पुट कर दिया। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x आपका 2 आ गया, y आपका क्या आ गया 1 आ गया। समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में पहली इक्वेशन गिवन है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0। देखो ना ही x के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, ना ही y के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि x के जो कोफिशिएंट हैं वो एक ही टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। तो जब दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो मैं अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 बन जाएगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो क्या बनेगा 9x - 15y - 12 इक्वल टू 0। देखो यही बना 9x - 15y - 12 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम y वाले भी तो इक्वल कर सकते थे। देखो y वाले इक्वल करने के लिए ना मुझे फर्स्ट को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सेकंड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो दो इक्वेशन अलग से बनानी पड़ती। यहाँ पे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मेरे बराबर हो गए, तो हम ज़्यादा लेंथी वाला मेथड क्यों लें? ठीक है ना, इसलिए हमने कोशिश यही करनी है कि एक ही को मल्टीप्लाई करके आ जाए बराबर। जब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं फिर तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अब आपने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना आपस में। ठीक है, सॉरी सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया। देखो सेकंड में भी 9x है, थर्ड में भी 9x है। सेकंड का 9 भी पॉजिटिव है, थर्ड का 9 भी पॉजिटिव है। जब दोनों के सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड फ्रॉम थर्ड कर लो, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो 9x प्लस का 9x माइनस का कैंसिल, माइनस का 15y माइनस माइनस प्लस का 2y, तो 15y - 15y में से प्लस 2y निकाले कितना बनेगा -13y, माइनस का 12 प्लस का 7, तो 7 में से 12 कितना बनेगा -5, तो y क्या बनी -5/13। समझ आ गया? अब इस y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, तो उन्होंने किस में पुट किया, फर्स्ट में पुट किया। पुट करने के बाद देखो ये जो पुट करना मतलब सब्स्टिट्यूट किया, ये तो आपने पहले भी किया हुआ है, तो मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा कि कैसे कैसे वैल्यू पुट की। तो पुट करने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है 9/13। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखो क्या होता है कि हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हमारी वैल्यू ट्रू है, क्या पता हमारी वैल्यू गलत हो, क्या पता जो हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं वो नहीं हो। तो देखो अगर ये चीज़ आपने चेक करनी है तो आप क्या करो, x और y की वैल्यू जो आपको दो इक्वेशंस गिवन है किसी में भी पुट कर दो। पुट करने के बाद देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये चेक करने का एक तरीका है। तो इसका लास्ट का जो एक पार्ट बच गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसको आप खुद ट्राई करो। ठीक है, देखो भाई इनके लिए
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें क्या होगा, आपकी बार बार कोई ना कोई प्लस माइनस की गलती रह जाएगी। ठीक है,